ओके लाइव स्ट्रीम, डेली लाइव स्ट्रीम में सब बोल रहे थे भाई देख ले इससे पहले वीडियो बैन हो जाए, इससे पहले चली जाए, देख ले। तो हम देख लेते हैं जय नहीं नया भारत। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूँ, बचा क्या है बोलने के लिए। तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले, मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। नॉन कंसेंशुअली अंबानी ने पहले हमें दिया बेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई, वो मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? वंतारा को जंगल बोल। अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। Oh my God, bro. He's straight up fat shaming him now. That's fucked up, बेटा bro. ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ। जनता मीम तो बनाएगी ना, इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अंबानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। जो बात है, जो बात सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। घर पे गेस्ट आए, नाच के दिखाओ। ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। ओह माय गॉड, ग्रीन स्क्रीन वाले, ग्रीन सूट पहन के। अंबानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही। वाहिद आदमी है पूरे देश में, एक 1.2 करोड़ की आबादी में एक इंसान है जिसके अंदर टट्टे हैं, जिसके अंदर एक रील है, कमर की रील कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ओनली मैन विद अ स्पाइन इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 who's actually openly making jokes on these fucking people. That's my respect for Kunal just went like through the roof, bro. Just like इस बंदे के लिए मैं लड़ने के लिए राजी हूँ। आज मैं इस बंदे के लिए लड़ाई करने के लिए राजी हूँ। आज मैं कहता हूँ ये कि I'll fight for this guy. वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने, बेचारा। बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ। बहुत कुछ चल रहा है, मैं थक रहा हूँ बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें बात करने के लिए, पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। सिनर्जी ढूंढ रहे हो तुम लोग। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसके हड्डी गिन सकते हो आप। अंबानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का GDP है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है।
सर 3 दिन हो गए, नस नहीं मिल रहा है. हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस. व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट. इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई. ये छोड़ेगा नहीं इन लोगों को. ये जान के पीछे पड़ गया उनके. और सही, राइटली सो. How किसी में तो technology failed. irony is कि ये comedian is talking about more than that tech journalist would have talked about it, right? He probably hasn't talked about it at all, while this comedian is actually, talking about these issues. That's crazy, bro. और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार? टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है. चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे. हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया, डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का. तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं. तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन. राइट. प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से. वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया AI बनाऊंगा. फिर राहुल गांधी आता है, उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है. इनोवेटिव काम करेगा. इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है. कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा. केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको. Yeah, how is innovation Innovative being करेगा. throttled by opposition? That makes no वन sense. पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है. ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक. आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है. तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है. सही है. टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. So मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो. सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं. वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे. पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, इंडिया बनाएगा. ये इंडिया बनाएगा. अभी कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को. फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए. Bro, don't fuck with Kunal Kamal, डिटॉक्स bro. चाहिए, वहाँ बोटॉक्स चल रहा है. वो लगा हुआ है वहाँ पे. दे दूंगा तुझे पैसे. अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं. मुझे नहीं चाहिए. अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं. तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए. मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे. मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई. उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने. DM कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो. बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप. मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही. वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है. Wait, there's a consumer protection agency in India? Really? You guys have one? That's crazy, bro. I mean, I can see what use it is for, but still, having one is still, I think every country has one, but again, काम कौन सी करती है? Because I know यहाँ पे काम करती है, bro. मैं एक प्रॉब्लम हुआ था मेरा Frontier Airlines के साथ. एक प्रॉब्लम, उसमें गलती उनकी भी नहीं थी, मेरी मिस्टेक. They were just not letting me change my flight, which I booked by mistake. I booked a bag by mistake, and I didn't want to book a bag, but they were not refunding me. मैंने literally जाके Consumer Bureau of Protection, I think it's called CBP, उसमें जाके मैंने कंप्लेंट लिखी ऑनलाइन. Bro, within a month मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा रिफंड आ गया. दे सेंड मी एन अपॉलॉजी फ्रॉम फ्रंटियर एयरलाइंस. मैं क्या कर सकता हूँ. पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी. हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा. फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना. लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए
तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर टोन बदल गई। आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। Yeah, anti-trade Not types. reduce men's rights, fight for Increase. men's rights. मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में तरला दलाल ने भरे बैंगन फेंके थे ऊपर से ठा। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करे अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, What is this nonsense? कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो चीज़ें अरे कुणाल, जब देखता हूँ उसका कोई स्पेशल यार, he opens new eyes to so many people, he opens new eyes for so many people, man. Oh my god, this guy's a national treasure for you guys, man. वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। Damn. देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। मिक्सर नहीं बनाया। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। I mean, सिलबट्टे पे जो बनती है उसका मजा ही अलग है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती है। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.5% I bet इस क्राउड में 4 लड़के होंगे जो बोलेंगे हाँ तो उसमें गलत क्या है? क्या लड़कियां रोटियां नहीं बनाती क्या? क्या औरत का काम नहीं है क्या रोटी बनाना? I bet money. साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.5% बेटर है। लाइक क्यों? के लिए चावल है। एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा। टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना, एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके बाद माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा।
औरतों का हाल ये देश में इतना ख़राब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते। हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा। मैं यही रहूँगी। Oh my God, he's ripping Indian तू men ले apart, टाइम bro. मशीन, तू ले. रोटी मेकर है तो दे। लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी मेरी इस चक्कर में. बहुत आ रहा मर्दों है को यार. दो टाइम मशीन, लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे। मर्दों को दो टाइम मशीन, घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डेमोलेशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। आई वाज लाइक मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं, ठीक है। मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहनचोद। नो ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। ये मोदी पहनेगी जो. और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जो यो ऑडियंस इज डाइंग. ऑडियंस हंस के पागल हो रही है. जो समझा, बहुत आला, बहुत आला. वो गुस्सा नहीं हो सकता। और जो गुस्सा हो सकता है वो FIR नहीं कर सकता। Jeez. Who's this joke about? Who knows? Bro didn't consider the possibility कि वो चूतिया FIR नहीं काट सकते तो आके ये तोड़ देंगे जो जहाँ ये खड़ा है. That's what they did, right? These fucking bigots, these idiots, these degenerates, these deplorables. That's what they did, right? तोड़ दिया ना ये पूरा habitat, तोड़ दिया ना इसके परफॉर्मेंस के बाद जाके गुंडागर्दी करके. Criminals basically, you know, usual suspects. Knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। सिंप्लिसिटी की मूर्त है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। I won't say much. I don't know much about them. मेरी knowledge इनके बारे में सिर्फ इंटरनेट से ही जो है वो है मिली है. So I'm not gonna judge too much. But I saw that what he said about people working in the working hours and working days, and that's some fucked up shit. That's some capitalist leech shit. Leechers. ये सारे billionaires ऐसे होते हैं bro. ये सारे billion level के जो लोग होते हैं. Leechers. They just steal money basically. हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। Once I went to a mango seller. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको?
नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है? करवाना चाहता है, करता तो लर्न नहीं होगा वो फुल। मैं- Why is she drinking a Red Bull with a straw, bro? That's crazy. I've never seen anyone. She's drinking it like it's iced coffee or like fucking a smoothie. Who drinks? Oh my god, I'm sorry. I'm just such a ADHD person, bro. I get distracted so fast, and it's bothering me. Why is she drinking Red Bull with a straw? She doesn't want to ruin her lipstick. Lipstick under her burqa. सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपना। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति बोल रहा है, मैं घर के बाहर हूँ। मैं वापस नहीं आ रहा। सुधा मूर्ति की कहानियाँ सुन के यार, अभी 2 साल वो पूरे यूके की सास थी यार। ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। दिवाली हो रही है दिल्ली में, 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है। आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, Sheesh. आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं। Oh shit, bro. Hell yeah, baby. हम Rock रिटर्न में on. उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। No comment. सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है। व्हाट वियर्ड फेटिश। It's not fetish, bro. It's called insecurity. Simply put. वो किसी ने कहा था ना कि हिंदू भाई जा रहा था, कहीं कहाँ जा रहे हो? कह रहा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? कह रहा मंदिर। कह रहा मस्जिद जा रहे हैं खुदा ढूंढने के लिए? कह रहा हाँ तो फिर मंदिर चलो। कह रहा है मंदिर, आप भी तो मस्जिद ही आओगे कुछ दिनों बाद खुदा ढूंढने के लिए। तो ये वो वाली बात है कि लाइक वाई इज इट कि आपका प्रोसेशन है, आपका इवेंट है, आपकी होली है, आपकी दिवाली है, और आप मस्जिद के बाहर आके तलवारें लेके डांस कर रहे हो? आर्ट यू सपोज टू गो टू योर, जब ईद होती है भाई तो हम तो मस्जिद जाते हैं, हम तो किसी मंदिर के बाहर जाके नहीं शोर मचाते। और मैं हम इस पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो खुद जाता भी नहीं हूँ कहीं, पर मैंने देखा है मुसलमान लोग, आई विल एक्सक्लूड माई सेल्फ, वोंट इवन काउंट माई सेल्फ इन इट, राइट? मैंने तो नहीं देखा आज तक मुसलमान पहुंचे में मंदिर अपने स्पेशल डे पे, खास तौर पे। इट्स जस्ट इनसिक्योरिटी ब्रो, और कुछ नहीं। कितनी क्लिप्स हैं यार, कितनी ऑनलाइन हजारों क्लिप्स हैं, यू कैन सी इट, यू डोंट इवन हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना अगर, तो आप जाके खुद सर्च कर लो यार। होली का दिन है, मस्जिदों के बाहर हो रही हैं चीजें। दिवाली का दिन है, मस्जिद के बाहर जाके डीजे, भारत में जो देशद्रोही उनकी क्यों भाई इतनी इनसिक्योरिटी किस चीज की है भाई? इतना क्यों डर रहे हो यार? अपना आपका सीन अच्छा है तो उस पर भरोसा रखो ना यार, उस पर फेथ रखो, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, खुश रहो उसमें। दूसरों के जाके दिखाने की, इतना वो करने की क्या जरूरत है? इतनी इनसिक्योरिटी किस चीज की है, समझ नहीं आता ब्रो मेरे को। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं, मेरा कुत्ता। Oh shit. बहन के लोग तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? देखो बहुत डिस्कस्टिंग गाली है, बहुत डिस्कस्टिंग, पर कितने सही मोमेंट पे इसने दिया है, क्योंकि जस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर पेट, यू नो, वर्सेस किसी के दादाजी के बेबड़े जो मर रहे हैं। जस्ट क्रेजी ब्रो, दे धनादन। तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का। एंजाइटी होगी, बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर, हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पर इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, मुसलमान, माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो, कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया, महा उत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं।
मैंचोती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बालकनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था। What the hell, bro? 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की, इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। Oh my 5 God, बजे bro. फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा, उसको लगा एरिया में छूतिया हो गया है। और सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, Oh, this is going to a dark ये place. देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। This story is not about a ट्रॉमा है cobra. उनमें। आप कोई भी Smart कौवे के people know सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से। मैं बेबी Dangerous। डॉल्स छोड़ेगी. So, ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा कहाँ से निकालेगा? फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, वन मैन हिंदू मोदी जी, बेस्ट हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूँ जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा? Oh my goodness, bro. दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरा मेरी यसु। आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं लूंगा। या ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुज़म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, नहीं भाई, विश्व गुरु. बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है। उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील्ड में आजकल घूम रहा है। ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। Yes, brother. पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा। देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। That's not even a thing. एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। स्ट्रेस हो जाता है। It's just insecurity, man. हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, ये मेरी आस्था के साथ खेल है। पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही। कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं अभी तक नहीं समझ आ रहा है। पर बेच दिया किसी ने, हमने ले लिया। या आई थिंक सेव हिंदुज़म फ्रॉम हिंदूज, Yo. दे आर अ प्रॉब्लम। और हिंदू फोबिया, 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे।
मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है। पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं। सब जगह तो गए आप, वो बात है वैसे, कोई जगह छोड़ी है आपने? पर देखो उनकी बात गलत नहीं है. दे रियली डू हैव जस्ट वन कंट्री. देयर इज ओनली वन कंट्री दैट इज लाइक हैज सपोर्टेड एंड ब्रेड हिंदुइज्म एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट? इंसान यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, इंसान तो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और उससे पहले की जो सारी बातें हैं वो तो बातें ही हैं, वो मिथोलॉजी है सारी. पर हिंदुइज्म का शुरुआत तो इसी ज़मीन से हुई है, ठीक है? तो उसमें मेरी नज़र में, पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हक तो बनता है ब्रो उसको कहना कि भाई हमें भी एक कंट्री चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पे भी तो लिया गया है ना पाकिस्तान, रिलीजन के नाम पे लिया है ना, तो रिलीजन के नाम पे अगर कंट्री बनता है तो, और उसमें कोई बुराई नहीं है मेरी नज़र में, एज लॉन्ग एज वो दूसरे रिलीजन्स को बुरा भला करके या एक्सक्लूड करके या करके नहीं रखता, जो कि पाकिस्तान में तो हुआ है, वो तो हमने देखा है. इसीलिए मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जितना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान में रिलीजन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है क्या हुआ है वहाँ पे, रिलीजन को यूज़ करके क्या क्या किया गया है मुसलमानों के साथ, देमसेल्व्स, दूसरे रिलीजन्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ, जिस तरह की वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ होती हैं रिलीजन के नाम पे, बहुत डार्क स्टफ, बैड स्टफ, हॉरिबल स्टफ, गंदा 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 घटिया स्टफ. और वही चीज़ इंडिया में भी बहुत जोरों शोर से आजकल तो ज़्यादा ही कुछ शुरू से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. ये सब कोई नई चीज़ें थोड़ी हैं यार, ये देख लिया, बहुत पुराने लीडर्स भी देख के. तुम्हें क्या लगता है पार्टीशन के टाइम पे ऐसी हवाएं मार रहे थे वो कि हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, इनके साथ हम अलग होना चाहते हैं, हमें वो राइट्स नहीं मिलेंगे. दे सॉ इट हैपनिंग. कोई नई चीज़ थोड़ी है ये. गोरों का जो सुप्रीमेसी का जो बुखार है, उनको जो शौक है उनके अंदर बहुत बड़ा कि हम सुप्रीमेसी, कितना पुराना है ये? 100, 200, 500 साल पुराना, 600 साल पुराना, 1000 साल पुराना. ये हिंदू सुप्रीमेसी का तो उससे भी पुराना है भाई. ये कास्टिज्म और इन सब में जो चलता आ रहा है कि हम ऊपर फिर तुम नीचे फिर तुम, ये हजारों साल पुराना है. 1000 साल नहीं, हजारों साल पुराना है ये, राइट? तो वो तो बहुत अंदर घुसा हुआ है, उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है भाई. वो इतनी आसानी से नहीं जाता, वो इतनी आसानी से आप निकाल नहीं सकते दिमाग से. लोगों के डीएनए में बसा हुआ है भाई वो सुप्रीमेसी, वो हायरार्की का जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है डीएनए में. उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. ये हम जो कन्वर्टेड जो हैं, हमारी जो कन्वर्टेड जो रेस निकली एक, उनके अंदर भी आज तक उसके थोड़े बहुत असरात नज़र आ जाते हैं कहीं ना कहीं से. पर आई वुड से कि पिछले 100, 200, 300 सालों में वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया है. एक गॉड में मानना, एक ही उसमें चलना, और जो भी इस्लाम में जो भी ये करते हैं, कास्टिज्म लाने की कोशिश करते हैं या वो सब, तो वो दैट्स ऑल रॉन्ग. आई मीन इस्लाम डजंट अलाउ फॉर ऑल दैट. देयर इज नो स्पेस फॉर ऑल दैट. इस्लाम में कहीं लिखा कि सैयद ऊंचा है और सैयद से ऊपर कोई नहीं है, इस तरह की बातें, ये सब ह्यूमन मेड बातें हैं. तो यू कैंट रियली ब्लेम द रिलीजन फॉर दैट. यू कैन ब्लेम द पीपल ऑफ द रिलीजन फॉर दैट फॉर श्योर. उनकी ही गलती है इसमें. तो ये डीएनए से निकालना नियरली इम्पॉसिबल है भाई. बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है. मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है. मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है. नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग. कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? गुजरातीज इन अफ्रीका. ओहो, हजारों में. फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी. अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है. वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको. ये कितना सार्कास्टिक है यार. पड़ेगा यो, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है. अरे यार, फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए. सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो. 65 के आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज़ करना है? बैठो इधर आराम से. देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है. 65 के बाद वर्ड काउंट. दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स,
और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो, ये बात नहीं। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नहीं, उसके बाद दम शराज। That's it. बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा। किसी को राइट्स देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। Ouch. हाँ, बुड्ढों के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है ये। वही कुछ हो गया, हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासिटामोल आई, सबको अंडू कर दिया। जो बात है ब्रो, अभी लो पैरासिटामोल, क्या है एंटीबायोटिक आई, सब फक हो गया। उसके बुड्ढे बाद लगे फक से हुए, मतलब हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, स्ट्रेस है बुड्ढे। जिंजर, गार्लिक जिंजर। हाँ, ये टैक्स पेयर का बड़ा लोड तो बुड्ढे हैं। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है। वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है, कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो। थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। AI मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है, बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा क्या है फिर बचाने को। फिर बातें ऐसे करता है, लाइफ गिव्स यू लेमन। AI मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन AI बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। यू नो, मैं इंडियन बिजनेसेस पे मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ कुछ हो जाता है। आई हैव डिसाइडेड दैट व्हाई शुड आई ऑफेंड पीपल ओनली इन वन आर्ट फॉर्म। What is the second art form? Why? When I can use another art form. What is that? So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. You gonna sing? Yeah, he is Kabir Singh if Karan Johar is the director. कैसा लगता है, स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है, नॉनसेंस, गलत देश में पैदा हो गया। हमारा पहला गाना है भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ED और CBI। ED कौन है? पहले जज बोलता था एजुकेशन, पिंजरे में बंद तोता और मैना है। फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको। हाँ, पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस। पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, ED वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ED आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया, सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा CBI और ED की इंडिपेंडेंस पर। लेट्स गो। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। CBI जो पीछे लग जाए या ED तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, जिसके सर पे हाथ फिरा दे चार्जशीट हो जाए कोरी।
सुन 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 अरे बेटा सुन इस पार्टी के बड़े बड़े जुन सुन 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 अरे बेटा सुन इस पार्टी कबीर के भाई को क्यों बड़े लपेट रहा है बड़े साथ में यार? मर्डर हो या रेपिस्ट यहाँ सबको बेल मिल जाए ये बात तो सच है। काहे घबराए Justice for काहे Bilkis Bano। घबराए सीबीआई जो पीछे लगे जाए या ईडी तुझे सताए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए लॉयर हो या इंस्पेक्टर जज हो या कलेक्टर अपने आगे सभी है झुकते इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए काहे घबराए काहे घबराए सोचो ये देश में ईडी सीबीआई जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं देश में कैसा होगा कुछ होगा नहीं उस पर डिस्कशन नहीं करता है ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब बोलना पड़ेगा यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई फिर शिवसेना से बाहर आ गई एनसीपी से बाहर आ गई ना एक वोटर को 9 बटन दे दिए सब कंफ्यूज हो गए चालू एक जन ने किया था वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने वहाँ से आते हैं थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा हाय हाय थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी यो मैं बता रहा हूँ I'm gonna apply to become an Indian citizen. This is fun. It must be so fun to be an Indian right now, right? Especially one of a good Indian. If you're a good Indian, that must be so exciting for you. Worrying, I understand. If you also love your country, then it's worrying. If you are a good person in your heart and you love your country, these are very depressing times for you. These are very sad times for you. Because जिन चीज़ों पे आप proud थे अपने country पे, उन सब पे मुँह दिया गया है, right? वो सब चीज़ें गटर में जाती हुई नजर आ रही हैं आपको live, अपनी आंखों में real time में. So as a good-hearted Indian, as a good जो कि बहुत बड़ी majority भी है लोगों की जो कि ऐसी है, जो they're just good people, right? उनके लिए बहुत sad है ये सब. पर ये सब देखना Indian होते हुए, क्योंकि मैं Indian नहीं हूँ, I don't have much stake in it. Besides the fact कि मेरी audience सारी Indian है and I connect with them and I feel for them and I see them as part of my club, as part of my team, and I think they see me as part of their team. Adnan Sami ने सही time पे पकड़ ली bro Indian citizenship. I think he's having the time of his life right now. He probably is enjoying this shit so much because this is entertaining. Mano na mano, entertaining hai ye sab. Depressing but entertaining. And you know what they say, bro? Comedy equals time plus tragedy, right? तो जो बुराई हुई है उस पे जब बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, it becomes funny. So yeah. आंखों पे चश्मा हाय मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा हाय सोचो ना मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी परिवारवाद खत्म करना था किसी का बाप चुरा लिया क्या रिप्लाई होगा भाई मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना पूरा देश बिजी है खुदाई में खोद रहे हम कुछ निकल जाए पता नहीं खोदो उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवाई इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई
ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, बस दबाने ये है आई, I am so jealous of Indians right now. पॉपकॉर्न खिलाने The good ones, not the bigots. ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। Oh wow! Wow! I am so jealous of you guys. All of my audience, I'm so jealous of you all because you can. This is about you. You can relate to this. You can be like, yeah, हमारे साथ हो रहा है. I'm free of this, right? मेरा ये problem ही नहीं है. I'm an American. I don't have to deal with this. I have my own set of problems. मुझे अगर कभी बीमारी हो जाए तो मैं वहाँ पे bankrupt हो जाऊँगा. मुझसे मत पूछो. Insurance है मेरे पास, इसलिए मैं bankrupt हो जाऊँगा. Sure, we all have our own set of problems, but this is just entertainment pro max. She is the JNU student the country deserves. ले लो भाई, नेहरू की गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में वापस भेजने वाला है। ऑलरेडी भेज रहा है। मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है। जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। अबे भाई बहुत सार्कास्टिक है यार ये। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। Oh my God, I can see it. You need this man, dude. You need this man. ₹2 equal to $86 soon. अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई। अभी तो हर चीफ मिनिस्टर में हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। सो लेट्स गो। चीफ, प्रधान इज प्राइम। मुख्यमंत्री को देखा ये कैसा गाना पे किया यार? मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद में हो एक जहरीला सा। छोटे फैंटा को दे। छोटे फैंटा, I know that.
I know who instantly. I have never heard this before, and I instantly know who he's talking about. He's talking about the Orange Ganju. बहुत आला bro. हमारा बहुत आखिरी आला. गाना है आज देश के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के ऊपर। ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने तो इस 20 गाने की वजह साल से एक थोड़ा तरफा इन्होंने जाके नफरत habitat. में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए। अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। Oh wow. Beautiful. That's good. Such good joke writing, bro. मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज्जा पैन लेके घूम रहे हैं। ढोकला हाथ में पिज्जा tomato सिखा रहे हैं sauce. उनको। अरे मोदी जी प्यार में है भाई। रोज रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। Wow. मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से हु आर यू नरेंद्र। मोदी जी बोल रहे हैं वन नेशन वन परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं कातिल भी हूँ सब डालो। भाई इतना सच नहीं बोलना था मेरे भाई। लोग नो वंडर ये जाके जला रहे हैं, बिकॉज ये कुछ नहीं कर सकते। ये और कर भी क्या सकते हैं डराने धमकाने के अलावा, ये बिगेट्स क्रिमिनल्स ये डिप्लोरेबल्स। नो वंडर इन्होंने जाके जलाया है। ये जलाया से मतलब तोड़ फोड़ किया है हैबिटेट में जाके। इन झाइलों से और कुछ हो भी नहीं सकता ब्रो। मैं कातिल भी हूँ सब डालो मैं शामिल भी हूँ। The irony of these fucking bigots telling others to go to Pakistan is that they should be going to Pakistan because they will find people like them over there. आपके जैसे ही मिलेंगे आपको। जाओ अपनों में जाके बैठो वहां पे। इन लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोगों को, लेफ्टिस्ट नहीं, लिबरल नहीं, अच्छे दिल के साफ लोगों को जो अच्छाई चाहते हैं हर किसी की, लिव एंड लेट लिव चाहते हैं, उन लोगों को बोलना कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, से अच्छा है तू खुद चला जा भाई। तेरे जैसे सारे वहां बैठे, तेरे लिए बैठे हैं वहां पे। सब डालो मैं शामिल भी हूँ, झूठा हूँ मैं कातिल भी हूँ। बहुत ज्यादा सच बोल दिया भाई ने। डालो मैं शामिल भी हूँ। एमपी चुराना वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रो अगर मैं इस तरह का अंधभक्त फैन होता ना मोदी का, जो मैं कभी नहीं हो सकता बिकॉज आई हैव मोर देन 2 ब्रेन सेल्स, मेरी इस वक्त गांड जली हुई होती। मैं इस वक्त फ्यूम कर रहा होता। ये सही नहीं हो रहा, ये समझ रहा, मेरी गांड जल रही होती इस वक्त अगर मैं उनमें से एक होता। बट अलास आई हैव मोर देन 2 ब्रेन सेल्स सो आई कैंट बी लाइक दैट। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। Bro, इन सबके चेहरे छुपा देने चाहिए। I feel like he should blur all of the audience members' faces because you never know what kind of idiot is, you know, part of that संघ परिवार जो भी आप लोग कहते हो उसको। You never know. वो ढूंढ डांड के इन लोगों के पीछे पड़ जाए, वो मुस्लिम लड़की टारगेट हो जाए, कुछ पता नहीं है ब्रो, कुछ पता नहीं है आजकल के माहौल में। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। दोगला हूँ मैं, खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना अपना बताना, स्कीमें चुराना अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। चारों तरफ है मेरे ही चमचे, ईवीएम पे बस मेरा नाम, लाशों से ऊपर उठा करियर, पीछे मेरे है अमित शाह। लाशों से मेरे उठा सर, सलाम है कुणाल, सलाम है तुझे ब्रो। इतने गट्स, लाइक आई सेड 1.2 बिलियन ब्रो। एक आदमी में एक मर्द नहीं है भैंचोद
जो खुल के बोल रहा हो ऐसी बातें, सच बोल रहा हो उस तरह खुल के। सलाम है भाई तुझे, सलाम है यार। ऐसे इंसान पाकिस्तानियों को मिल जाते तो काश हम भी कुछ कर पाते, पर वहाँ मार देते हैं ब्रो। वहाँ कोई बोलने की हिम्मत भी करता है ना, उसको मार देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं उसका। इसके साथ भी कोशिश तो की बहुत इसको डराने की, पर ये पीछे नहीं हटा ब्रो। ब्रो मेड अ कमबैक। आई थिंक एवरी टाइम ट्रम्प बिकम्स प्रेसिडेंट, अर्थ गोज क्रेजी, पूरी दुनिया जस्ट गोज वाइल्ड। ये शुरू हो जाती है बच्चों। लास्ट टाइम EIC ने गाने लिखे थे ट्रम्प पे, इस दफा ये हो रहा है। बहुत जुड़ी कहानी सच्ची अच्छी लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। जुड़ी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चुतिया बनाना Oh, shit. बर्तन बजवाना, Yup. चुतिया Yup. बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। गरीबों से मेरा नाता नहीं, ईडी से कोई बच पाता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह। Thank you so much, ladies and gentlemen. And yeah, I'm gonna put this show up on YouTube at some point, and yeah, and for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. Yeah, this for all engineers, IIM people, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. Holy shit, I have goosebumps right now, bro. This man, dude. This man, bro. Protect this man at all cost. Life begins where fair ends. यार इस वक्त एक रॉन्ग मेरी बॉडी पे इस वक्त खड़ा हुआ है ब्रो. नो पन इंटेंडेड. लाइक लिटरली मेरी दाढ़ी के बाल इस वक्त खड़े हुए हैं. It's oh wow, this was powerful, bro. Kabir Singh did a great job, by the way. Great piano work. Really cool work, man. I was listening to your piano skills, spot on. Minimalistic, to the point, entertaining. Bahut ala. Holy shit, bro. What the fuck? No wonder they went crazy. Because how do you make a comeback? इतने सच के खिलाफ आप कितना झूठ फैला लोगे? आपके प्रोपेगेंडे पे मूत दिया भाई. आपके प्रोपेगेंडे पे मूत दिया. अकेले बंदे ने खड़े होके यार. अकेले बंदे ने खड़े होके. Thanks. I don't know how else to support your bravery and compassion. 4,000 rupees someone gave to him. Bro. 149, $114. Okay. I used to be an Anbhakt about a decade ago, thanks to my upbringing. I then watched your Siachen mein Hamare Jawan lad rahe hain video. That was my first step towards exiting the cult. From back then till now, you continue to remain one of the few sane, bold and brave voices in India. Jo baat hai, bro. Tarun, 100% correct, bros. Broski. Anil Singh says, thanks, Kunal. This could be the revolution the country was waiting for. Yaar, I have goosebumps for you guys right now, bro. You guys won't believe it. I have goosebumps for you guys right now. 500 rupees. Totally epic. When I look at you, I feel there is still hope for this country. Satyam F. Jayate. Yaar, beautiful. Love to see it. 99 pounds. They will come for you for this. Please set up a fundraiser and we will foot your bill for pulling no punches. Cheers, mate. Hell yeah, bro. Hell fucking yeah, bro. Protect this man at all costs. Because he's fighting the power. He's fighting the big fight for you, man. He's fighting the good fight for you. तुम लोगों के लिए कर रहा है ये. इसमें अपना क्या कर लेगा ये इसने इसको पता था ये सब होगा. लोग इस तरह पैसे देंगे इसको पता था क्या? ये लड़ नहीं पता था इसको. इसने इसके लिए किया ये सब. ये सिर्फ सच के लिए कर रहा है ब्रो. ये सच बोल रहा है बस. That's all he's doing. Literally इसका कोई एजेंडा नहीं है और सच बोलना है. That's his agenda. My all-time favorite stand-up comedian who always speaks about real issues of my country. Proud of you, man. My English is not that good, otherwise I'll write. Oh my God, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे bro ये comment पढ़ के. My English is not that good, otherwise I'll write minimum 5,000 words about Kunal Kamra and his real intention towards my country. He's a real gem, yaar. Holy shit, bro. Even this guy understands. Anil Gujarati gets it, bro. Bhattacharya ji bolte hain, thanks for never punching down. Hopefully one day the citizens of India will recognize the grit you have consistently shown through all these years. Yeah, thanks for doing comedy like this. It's journalism, right? Right, bro? I am speechless. Your humor, fearlessness is exemplary. Wish we all could be like you. Speaking truth to power in today's India is not easy. So a small token of appreciation for your courage. If you dare to speak like, yaar, I kind of understand why people that support me now. I kind of get it now. Naya Bharat is a salute for free speech, holding the constitution high with such courage. Yaar, holy shit, I have such goosebumps right now, yaar. Oh my God, why am I feeling this? I'm not even Indian, bro. Why am I feeling all this?
Hilarious and hard hitting. Hats off to your courage. This man has single handedly done more for India than so many people in power combined. Keep it going, Kunal bhai. Look at this. Look at this support. Look at this. Look, I can't even read all of them. Look at this. Look at this. It's still going. It's still fucking going. It's going. It's going. Look. 500, 500, 5, 9, 10, 8, 40, 25, 300, 500, 200, 40, 6, 5, 200, 1000, 500, 500, 1000, 100, 40. Bro, and it's going. Look. It's going. Love to see it, bro. Love to see it. Look at this. 500, 10, 1000, 50, 500, 200, 500, 450, 100, 2000, 200. Yo, मैं पेज डाउन दबा के बैठा हूं. You can. This is making me so proud of you people, man. You guys are amazing, bro. Please support him. Please protect him. Just, oh my, I can keep going. Look, look. You can see people want better for their country, man. You can see this. They're putting their money where their mouth is. I'm so hopeful. I feel like I will stop criticizing because you're in good hands. You have people among you who are fearless, who will speak truth to power. This is amazing to watch, man. I can't stop scrolling. This is amazing to watch. Beautiful, bro. I want to give him money, pata hai? I literally want to donate. But I feel like some fucker will use this clip to say कि देखो उसको funding मिलती है पाकिस्तानियों से. That's why I'm scared to donate to this guy. Secretly कर दूंगा मैं. Don't worry about it, guys. Don't worry about it. भरोसा है ना भाई पे. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. मेरे इतने मेंबर्स हैं. इतना तो मुझ पे भरोसा कर सकते हैं आप. Don't worry. I'll do my part. Because I do love it. I do love your country, man. It has given me a lot. It has given me my ancestors. It has given me my lineage. You know. So, forget the brainwash when I was a kid. Forget it. I've forgotten it. So you should forget it too. And one day, just like that guy, you will also forget your brainwash and do the right thing. Yeah, this makes me so happy. I'm so glad I reacted to this. I am so happy, man. This is just the best feeling right now. I don't know why I'm feeling so good right now. Oh boy.